मैं पवित्र आत्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको भाग 3 में लेकर आए हैं। अच्छा चरवाहा भाग 3। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। यह हजकेल की किताब 34वां अध्याय 23 से लेकर 31 तक के आयतों का अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर का अच्छा चरवाहा। उम्मीद करता हूं कि भाग 1 और 2 आपने देख लिया हो, सुन लिया हो। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो इसी चैनल पर अच्छा चरवाहा भाग 1 और 2 दोनों है, उसको आप सुनिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। दूसरे भाग में हमने 26वें आयत को स्टडी किया था। परमेश्वर की आत्मा ने बहुत सारा प्रकाशन दिया 26वें आयत में से। इस भाग में हम 27 के आगे जाने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा किस तरह गहरी बातों का खुलासा करता है। आइए पवित्र आत्मा के साथ ये सफर तय करते हैं। छोटा सा रिकैप पिछले सेशन का। परमेश्वर का पहाड़ यानी परमेश्वर का शासन, द गवर्नेंस ऑफ गॉड, द गवर्नमेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर शासन करता है। परमेश्वर का शासन बेहतर शासन है, अ बेटर गवर्नेंस है। परमेश्वर का शासन परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, परमेश्वर के लोगों के हित में है। इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर अपना शासन अपने चरवाहे के थ्रू स्थापित करता है, यानी द गवर्नेंस ऑफ गॉड कम्स थ्रू द शेपर्ड। जो भी परमेश्वर के शासन में है, हम लोग परमेश्वर के गवर्नेंस को नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन जो लोग मानते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं, जिनको परमेश्वर से प्रेम है, परमेश्वर के प्रेम को जो लोग ग्रहण कर चुके हैं और परमेश्वर पर पूरा विश्वास करते हैं, प्रभु यीशुआ मसीहा पर पूरा विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा पर पूरा विश्वास करते हैं, वो लोग जब परमेश्वर के शासन के अंडर में आते हैं तो वो आशीषों की जगह है। द गवर्नेंस ऑफ गॉड इज अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग। परमेश्वर का शासन आशीषों का केंद्र है, बरकतों का केंद्र है। चरवाहे का मन अगर परमेश्वर के मन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर चरवाहे का हृदय यीशु मसीह के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है, तो परमेश्वर का शासन बहुत ही क्लियरली लोगों तक पहुंचेगा, परमेश्वर की बरकत लोगों तक पहुंचेगा। अच्छा चरवाहा वो है जो अपना हृदय परमेश्वर के हृदय के साथ लगा कर रखता है। परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के चरवाहे के बीच में सहमति होनी चाहिए, वन एकॉर्ड होना चाहिए, मन मुटाव नहीं होना चाहिए, नाराजगी नहीं होनी चाहिए। अगर चरवाहा लोगों से नाराज है तो वो नाराजगी दूर करनी चाहिए। लोग चरवाहे से नाराज है तो बात करके सुलह कर लेना चाहिए। रिकंसिलिएशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर चरवाहे का मन और लोगों का मन नाराजगी में चल रहा है, सहमति नहीं है, तो वहां आशीष और बरकत आएंगी नहीं। जो परमेश्वर ने भेजा है वो उनके बीच प्रकट नहीं होगा। परमेश्वर का शासन, द गवर्नेंस ऑफ गॉड कम्स थ्रू सर्विस। परमेश्वर का शासन सेवा के जरिए प्रकट होता है। परमेश्वर चरवाहे को अधिकार देता है, चरवाहे को पावर देता है, वो अधिकार लोगों को मिलता है, वो पावर लोगों को मिलता है। चरवाहा उन लोगों के ऊपर गवर्नेंस करता है, चरवाहा उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का शासन करता है सेवा के जरिए, मिनिस्ट्री के जरिए। हालेलुया। ये बात को समझ कर चलना चाहिए ताकि चरवाहे और लोगों के बीच में संतुलन बना रहे, पीस बना रहे, शांति बनी रहे, शालोम बना रहे और एक मत बना रहे, एक मन बना रहे। परमेश्वर जो है वो सही समय पर बारिश करता है। परमेश्वर के शासन में बारिश होती है। जहां परमेश्वर का शासन है वहां परमेश्वर की बारिश होती है। जहां लोग परमेश्वर की बातों को समझ नहीं रहे हैं, परमेश्वर की बातों को मान नहीं रहे, परमेश्वर के गवर्नेंस में यानी परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर स्वर्गदूतों के जरिए, चरवाहे के जरिए, पूरे ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं उनके जरिए लोगों को मिनिस्टर करता है, लोगों की सेवा करता है। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है जो देहधारी होकर जमीन पर, इस धरती पर उतरे और हमारे बीच उन्होंने काम किया, हमें बहुत कुछ सिखाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने जो सिखाया है, सेवा करो। परमेश्वर का भेजा हुआ स्वर्गदूत जो हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, हमारी सेवा करते हैं। जिसके पास शक्ति है वो शक्तिहीन लोगों की सेवा करेगा। तो ये सेवा का शासन है, ये एफ्लिक्शन का शासन नहीं है।
ये लोगों को प्रताड़ित करने का शासन नहीं है, ये लोगों की निंदा करने का शासन नहीं है, ये प्रेम का शासन है, ये सेवा का शासन है। परमेश्वर जहां पर बारिश गिराते हैं वो जगह परमेश्वर के शासन में होना चाहिए। परमेश्वर हर जगह बारिश नहीं गिरा रहे हैं। जो नेचुरल रेन है, नेचुरल बारिश है, वो सब जगह गिर रहा है। आप अपना कीमती चीज ऐसे किसी को भी नहीं दोगे जो उसको संभाल नहीं सकता। आपके जीवन का बेशकीमती चीज आप देना चाहते हो, लेकिन आप उस इंसान को, उस समुदाय को, उस ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहते हो जो उसका वैल्यू करे और जो उसको बढ़ाए। आप अपने जीवन में से कीमती चीज निकाल कर किसी ऐसे इंसान को, किसी ऐसी संस्था को नहीं देते हो जो उसका मान नहीं रखता है और जो उसको वेस्ट कर देगा। उसी तरह परमेश्वर अपना बारिश अपने शासन में गिराता है। परमेश्वर के शासन में जितने लोग हैं वहां पर परमेश्वर की बारिश होती है। यानी जब हम ओबीडियंस में चलते हैं, जब हम आज्ञाकारी होकर चलते हैं, तब हमारे जीवन में परमेश्वर की बारिश होती है। तब हम फलवंत हो जाते हैं और हमारा जीवन उन्नति और प्रगति की ओर जाता है। परमेश्वर जो बारिश बरसाते हैं आपके जीवन में, वो साधारण बारिश नहीं है, वो बरकतों वाली बारिश है, वो आशीषों की बारिश है। बारिशों से पहले हमने देखा कि हमें बीज बोना है। अगर हम बीज नहीं बोए और बारिश हुई तो उस बारिश का हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हमने बीज बोया है और बारिश हो गई तो वो 100 गुना का 100 गुना, 100 गुना का 100 गुना, 100 गुना का 100 गुना फसल लेकर आएगा। आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, आप आनंदित हो जाओगे, आप आत्मा में बढ़ोगे, शांति में बढ़ोगे, प्रेम में बढ़ोगे, साधनों में बढ़ोगे, पवित्र आत्मा में बढ़ोगे, सेवकाई में बढ़ोगे, कामकाज पर बढ़ोगे, परिवार में बढ़ोगे, आप बढ़ते ही जाओगे। परमेश्वर की बारिश आने से पहले जब हम बीज बो देते हैं और परमेश्वर की बारिश होती है, जो फसल आता है, जो हार्वेस्ट आता है, वो सुपर नेचुरल है, वो अलौकिक है। वो फसल आपके जीवन को रिच कर देगा, एनरिच कर देगा, आपके जीवन को सुखदायी बनाएगा, शांति से भरेगा, साधनों से भरेगा और आपके जीवन को ऊंचे स्थानों पर लेकर आएगा। तो ये है पिछले सेशन का रिकैप। 27वें आयत को पढ़ेंगे। और मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और वे अपने देश में निडर रहेंगे, जब मैं उनके जुओं को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते हैं। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर का एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉमिस है यहां पर। इस प्रॉमिस को हम ध्यान से देखेंगे। मैदान के वृक्ष फलेंगे। मैदान का वृक्ष, पवित्र शास्त्र में, बाइबल में हम देखते हैं कि मनुष्य की तुलना वृक्षों से की है। जिस तरह एक वृक्ष को फलवंत होना है, उसी तरह मनुष्य के जीवन को भी फलवंत होना है। मरकुस की किताब 8वां अध्याय 22 से लेकर 25 तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर एक वाक्य है। यीशु मसीह एक अंधे आदमी की आंखों को चंगाई दे रहे हैं। यीशु मसीह ने अपना थूक उस इंसान की आंखों में लगा दिया, फिर उसको बोला आंखें खोलकर देखो। जब उसने अपनी आंखें खोली तब उसे जो लोग हैं वो सब वृक्ष के समान दिख रहे थे। He was seeing people like trees। उसकी नजरें थोड़ी सी ब्लर थी, थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, और जो आसपास जो लोग खड़े थे वो उसको वृक्ष की तरह दिख रहे थे। फिर से यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, फिर से उनको बोला आंखें खोलो और देखो। तब उनको जो आसपास की चीजें थी वो सब ठीक से दिखना शुरू हो गया, और जो लोग खड़े थे वो लोगों की तरह ही दिख रहे थे, मनुष्य की तरह ही दिख रहे थे। ये एक रहस्य है। भजन संहिता 1 वाक्य 3 रेफरेंस के लिए जा रहे हैं हम लोग, ताकि हम इस प्रॉमिस को ठीक से समझ सके। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, उन प्रतिज्ञाओं को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसका सही इंटरप्रिटेशन कर सके, उसका सही अनुवाद कर सके, ताकि हमारा एक्सपेक्टेशन सही हो। अगर हमने परमेश्वर के प्रॉमिस को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिया, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को गलत तरह से अनुवाद कर लिया, तो हमारा जो उम्मीद है, हमारा जो एक्सपेक्टेशंस है, वो गलत हो सकता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा गलत नहीं है, हमारा एक्सपेक्टेशंस गलत हो सकता है। पहला भजन संहिता वाक्य 3 को पढ़ेंगे। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे
वो सफल होता है। ये वाक्य को हम देखते हैं वृक्ष से शुरू करते हैं और मनुष्य के साथ खत्म करते हैं। यानी वृक्ष और मनुष्य का एक कनेक्शन दिखाया है, यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया, एक सिमिलैरिटी दिया है, समानता। वृक्ष और मनुष्य के बीच में समानता है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि वो वृक्ष, मेरा वृक्ष नदियों के पास खड़ा होगा। यानी मैं अपने लोगों को वहां स्थापित करूंगा जहां पर बहुतायत है। निसर्ग में हम देखते हैं, नेचुरल में जब हम देखते हैं, एक पेड़ को पानी चाहिए होता है। एक अच्छा पेड़ बड़ा तब होता है जब उसको अच्छी मिट्टी, पानी सब बढ़िया तरीके से मिल रहा हो। एक इंसान अच्छे तरीके से फलता है, बढ़ता है जब उसके जीवन में सही चीजें हो रही हो, जब उसके जीवन में सही जीवन देने वाली चीजें बहुतायत में हो। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को बिजनेस करना है और वो बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, अगर उस इंसान के पास 10 लाख रुपए नहीं है तो वो बिजनेस शुरू नहीं कर पाता है। तो वो बैंक लोन्स के लिए अप्लाई करता है, दोस्तों से बात करता है, परिवारजनों से बात करता है। परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हें करना है उसके लिए मैं तुम्हें बहुतायत में दूंगा। वृक्ष और मनुष्य के बीच में जो समानता है, उसके जरिए परमेश्वर यहां हमसे कुछ बातें कर रहे हैं। हालेलुया। 27वें आयत में हम फिर से जाएंगे। मैदान के वृक्ष फलेंगे। तो परमेश्वर नेचुरल में भी बात कर रहे हैं और स्पिरिचुअल में भी बात कर रहे हैं। वृक्ष यानी हम सफल होंगे, हम सफल होंगे, हमारे जीवन में फल आएगा और बहुतायत में आएगा। जिस बारिश के बारे में हम पिछले सेशन में स्टडी कर रहे थे, वो बारिश जब होता है तो हमारे जीवन में अलौकिक फसल आता है, अद्भुत और सुपर नेचुरल हार्वेस्ट आता है। ये कहाँ आने वाला है? ये परमेश्वर का शासन जहां हो रहा है वहां आने वाला है। उत्पत्ति की किताब में जब हम देखते हैं, मनुष्य को, आदम और हव्वा को आशीष किया, जाओ फलवंत हो जाओ। आशीष ये है कि जाओ, जाकर फलवंत हो जाओ, मल्टीप्लाई हो जाओ और इस धरती के ऊपर कब्जा करो। ये जो धरती मैंने बनाया है, ये जो कुछ मैंने बनाया है, उसके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करो, अपना शासन स्थापित करो, अपना कब्जा जमाओ। तो हमारे पास कब्जा क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य उस महिमा से गिर गया। जिस महिमा में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, उस महिमा से मनुष्य जाति जो है वो गिर गया। क्यों गिरा? नाफरमानी की वजह से, पाप की वजह से। एक आदम ने पाप किया तो मनुष्य जाति परमेश्वर की महिमा से गिर गया। दूसरा आदम, हमारा प्रभु यीशुआ मसीहा, उन्होंने पाप का प्रायश्चित किया। मनुष्य के पापों के लिए उन्होंने अपने आप को बलि का मेमना बनाकर समर्पित कर दिया। परमेश्वर के वेदी के ऊपर उनका रक्त बहाया गया, उनके शरीर को छलनी छलनी किया गया। कैलवरी के पहाड़ पर, क्रूस पर कील ठोककर उनको लटका दिया। वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। परमेश्वर का पुत्र थे वो देहधारी होकर आए थे। क्रूस के ऊपर उनकी मृत्यु हो गई। क्रूस से उतारकर उनको कब्र में गाड़ा गया और तीसरे ही दिन मुर्दों में से जी उठा हमें जीवन देने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य जाति जो है वो फलवंत हो। जब हम यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो फलवंत नहीं होता है, जो मनुष्य फलवंत नहीं होता है, उसको काट दिया जाता है, यानी जीवन से काट दिया जाता है, यानी परमेश्वर के शासन से काट दिया जाता है। लाखों करोड़ों लोग दुनिया में हैं जो परमेश्वर के शासन में नहीं है। हम लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो अपने आप को विनम्र करके परमेश्वर के शासन के अंडर में लेकर आते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में लेकर आते हैं, परमेश्वर की दया में लेकर आते हैं। हम लोगों के ऊपर परमेश्वर की दया है, इसलिए हम फलवंत होंगे। फलवंत कैसे होना है परमेश्वर हमें सिखाएगा और हमारे जीवन में ऐसी बारिश होती रहेगी जिसकी वजह से हम फलवंत होते रहेंगे। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं है। वो लोगों को अपने बलबूते पर जीना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा, उनको छीनना पड़ेगा, उनको झूठ बोलना पड़ेगा, उनको शैतान के पास जाना पड़ेगा, शैतान से भीख मांगना पड़ेगा, शैतान से लेना पड़ेगा। उनके पास, शैतान के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उनके पास अवैध आत्माओं के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन हम वो आशीषित लोग हैं जिन्होंने सुसमाचार को सुनकर
यीशु मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर के उस सुरक्षित स्थान पर आ गए हैं। हमें यही सुसमाचार लोगों को भी सुनाना है ताकि वो लोग भी आ सके। हम आ चुके हैं, हमारा जीवन फलवंत होना चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार 15वां अध्याय 16वां वाक्य में परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, तुमने मुझे नहीं खोजा है, मैंने तुम्हें खोजा है, मैंने तुम्हें ढूंढ कर निकाला है, मैंने तुम्हें चूज किया है, मैंने तुम्हें ठहराया है, तुम फलवंत होंगे। परमेश्वर का प्रेम हमसे कहता है कि हम फलवंत होंगे, और सिर्फ फलवंत नहीं होंगे, हमारा फल ठहरेगा। We will be fruitful and our fruits will stay। यानी जीवन में जो फल आ रहा है वो खराब नहीं होगा, वो हमारे जीवन में काम आएगा। बहुत लोगों ने बहुत सारा एजुकेशन किया है, उनका एजुकेशन बेकार हो गया। मैंने 20 साल इंडस्ट्री को दिया, 20 साल मैंने काम किया, वो इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया क्योंकि वो फलवंत नहीं हुआ। मसीह में जो आते हैं, जो हम मसीह लोग हैं, हमारा जीवन फलवंत होगा। हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सेहत और सुरक्षा, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, समझदारी, परमेश्वर की शक्ति, सामर्थ, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करने का अनुग्रह हमें मिलता रहेगा। इसलिए हम फलवंत होंगे। पुराने नियम में यहेजकेल की किताब 34वां अध्याय 27वें वाक्य में जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी यहेजकेल के जरिए, वो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। पुराना नियम साया है। जब भी हम पुराना नियम को पढ़ते हैं वहां पर मसीह के आने का चिन्ह, साइंस हमें दिखाई देते हैं, लेकिन नया नियम वो काम हो चुका, यानी वो काम सॉलिड हो गया। यानी जो भविष्यवक्ताओं के मन में था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको दिखाया था, वो प्रकट हो गया 2000 साल पहले। हमारा फलवंत होना, उसका मतलब क्या है? हमारा फलवंत होने का मतलब है कि हम यीशु मसीह की तरह बदले जा रहे हैं। हम यीशु मसीह की तरह बदले जा रहे हैं। परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा है, जेनेसिस में कहा है कि मैंने मनुष्य को अपने ही रूप में रचा है। फलवंत होने का मतलब है कि हम प्रगतिशील तरीके से, प्रोग्रेसिवली परमेश्वर की तरह बदले जा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें अपने रूप में बनाया था, अपने जैसा बनाया था, लेकिन महिमा से गिरने की वजह से, ग्लोरी से गिरने की वजह से हम कंटामिनेट हो गए, हम प्रदूषित हो गए। अब यीशु मसीह के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए हमें फिर से एक बार परमेश्वर के जैसे बदला जा रहा है। तो हमारा जीवन फलवंत होगा जब हम परमेश्वर के जैसे बदले जाएंगे, हम परमेश्वर की तरह बन जाएंगे। परमेश्वर की तरह बन जाएंगे तो परमेश्वर के पास जो सामर्थ है वो सामर्थ हमें मिलेगा, वो पावर हमें मिलेगा। परमेश्वर की बुद्धि हमें मिलेगी, परमेश्वर का ज्ञान मिलेगा, परमेश्वर की समझदारी मिलेगी, परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा। परमेश्वर जिस तरह सोचते हैं उस तरह हम सोच सकते हैं, परमेश्वर जिस तरह काम करते हैं उस तरह हम काम करते हैं, परमेश्वर जिस तरह बड़े बड़े कामों को अंजाम देते हैं उसी तरह हम भी बड़े बड़े कामों को अंजाम दे सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डू ग्रेट थिंग्स जस्ट लाइक गॉड। फलवंत होने का मतलब ही वो है। परमेश्वर की तरह हम देने वाले बन सकते हैं, परमेश्वर की तरह प्रेम करने वाले बन सकते हैं, परमेश्वर की तरह उद्धारता में चल सकते हैं। यानी पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में बनना शुरू होता है और हमारे जीवन से प्रकट होना शुरू होता है। The fruits of the Holy Spirit starts manifesting through our lives। यह है इस वाक्य का मतलब। मैदान में वृक्ष फलेंगे, भूमि अपनी उपज उपजाएगी। The land will cultivate, यानी कल्टीवेशन होगा, उपजाना, ग्रो करना, कल्टीवेट करना। एक बंजर जमीन में अगर आप बीज बोते हो और बारिश कुछ होती नहीं है तो वहां पर यू कैनॉट कल्टीवेट एनीथिंग, कुछ भी आप उगा नहीं सकते हो, क्योंकि वो जमीन उपजाऊ नहीं है। वो जमीन उपजाऊ नहीं है, वो जमीन बंजर है, इसलिए वहां पर कुछ उगता नहीं है। हमारे जीवन के ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पर कुछ हो नहीं रहा है, जो बंजर हुआ है, जहां पर उपजाऊपन नहीं है, जहां पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, जहां पर कुछ भी उगता नहीं। आप कोशिश कर रहे हो लेकिन कुछ उगता नहीं है।
अगर आपके जीवन में ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट है तो ये सही समय है परमेश्वर के हाथों में उस डिपार्टमेंट को दे दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आया है कि मैं वो डिपार्टमेंट तुम्हारे जीवन का उपजाऊ बनाऊंगा, क्योंकि वहां पर मैं अपनी बारिश लेकर आऊंगा। वो धरती, वो ज़मीन, वो एरिया आपका जीवन का, वो एस्पेक्ट आपका जीवन का, वो डिपार्टमेंट आपका जीवन का जहाँ पर बिल्कुल बंजरपन था, जहाँ पर कुछ उगता नहीं था, उसको मैं फर्टाइल बनाऊंगा, उसको उपजाऊ बनाऊंगा, वहाँ मैं कल्टीवेट करूंगा और वहाँ पेड़ आएगा, उसके बाद फल आएगा और वो फल ठहरेगा। रिसीव करो इस अनॉइंटिंग को। आपके हृदय का ऐसा कोई हिस्सा अगर बंजर है, कैसे पता चलेगा कि वो हिस्सा बंजर है? हमारे जीवन में क्या बंजरपन है? हमारे जीवन में किसी एरिया में बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, तो यानी वो एरिया बंजर हो चुका है, वो एरिया बैरन हो चुका है, वहां पर उपजाऊपन नहीं है। वो एरिया को, वो हृदय के उस जमीन को, आपका जीवन प्रकट होता है आपके हृदय से, आपके मन से। योर लाइफ मैनिफेस्ट थ्रू योर हार्ट। और हृदय के उस जमीन को परमेश्वर उपजाऊ बना रहा है जो पहले बंजर था। जब आप परमेश्वर के शासन के अंडर में रहोगे, जब परमेश्वर की बारिश उस ज़मीन पर होती रहेगी, तो बंजरपन खत्म हो जाएगा और वहाँ वो ज़मीन, आपका जीवन उपजाऊ हो जाएगा और वहाँ पेड़ उगेंगे, फलवंत हो जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे, उन्नति और प्रगति की ओर जाओगे। परमेश्वर आपके जीवन को ऊपर उठाएगा, आपका जीवन का स्तर ऊपर हो जाएगा। आमीन कहकर इस अभिषेक को रिसीव कीजिए, आमीन कहकर इस वचन को रिसीव कीजिए। आपके जीवन में जितना भी बंजरपन है आज खत्म हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आया है कि मैं तुम्हारे जमीन को उपजाऊ बनाऊंगा। एक वृक्ष, एक पेड़, एक ट्री, एक प्लांट फ्रूटफुल कैसे होता है, एक वृक्ष फलवंत कैसे होता है? सबसे पहले एक अच्छी मिट्टी होनी चाहिए और अच्छा बीज होना चाहिए। अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, अच्छा बीज होना चाहिए। परमेश्वर का बीज अच्छा है, परमेश्वर का वचन उत्तम बीज है। द वर्ड ऑफ गॉड इज द बेस्ट सीड। वो परमेश्वर लगातार हमें देते रहते हैं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के वचन की कमी है तो आप परमेश्वर के पास पहुंचिए, परमेश्वर के हुजूरी में जाइए, मीटिंग्स में जाइए। यहां तो जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको लगातार परमेश्वर के वचन मिलते रहते हैं। जिनको नहीं मिल रहा है उनको मीटिंग में आना चाहिए, उनको परमेश्वर के हुजूरी में आना चाहिए। जहां परमेश्वर का शासन है, जहां परमेश्वर की बारिश हो रही है, वहां पर आना चाहिए। वहां परमेश्वर का वचन बीज बनकर उनके हृदय में जाएगा। एक अच्छे बीज को अच्छे मिट्टी की जरूरत है। किसान बीज बोने से पहले मिट्टी को तैयार करता है। अच्छा फसल आने के लिए अच्छा बीज होना जरूरी है। अच्छा बीज से पहले अच्छी मिट्टी होना जरूरी है। बीज आपने सबसे बेस्ट लेकर आया, लेकिन आपकी मिट्टी खराब है तो वहां पर अच्छा बड़ा फसल नहीं आएगा। आपके पास अच्छे बीज हैं लेकिन मिट्टी सही नहीं है, तो वहां पर उस बीज को बोएंगे भी तो भी वहां पर अच्छा फसल नहीं आएगा। लेकिन आपके पास अच्छा बीज है और आपका मिट्टी भी बहुत अच्छा है, तो वहां पर जब आप बीज बोओगे और जब बारिश होगी तो लहलहाता फसल आएगा, 100 गुना का 100 गुना, 100 गुना का 100 गुना। परमेश्वर ने वृक्ष और मनुष्य की तुलना की है, कंपैरिजन है वृक्ष और मनुष्य। मनुष्य को भी बड़ा होने के लिए, मनुष्य के जीवन को बड़ा होने के लिए, मनुष्य के जीवन को फलवंत होने के लिए अच्छे मिट्टी की जरूरत है। ये मिट्टी कहाँ आएगा? ये मिट्टी हमारे हृदय में है। हमारा हृदय बहुत बड़ा है। हमारे हृदय में जीवन वाला जमीन है। हम जीवित लोग हैं। हमारे हृदय में जीवन है, हमारे मन में जीवन है, हमारी आत्मा में जीवन है, हमारे प्राणों में जीवन है। हम जीवन लेकर आए हैं। ध्यान से सुनिए इन बातों को। जब आप इन बातों को समझकर अपने लाइफ में करेक्शंस लेकर आएंगे तो आपका जीवन उत्तम होना शुरू हो जाएगा। आपका जीवन बेहतरी की तरफ जाएगा। आपका जीवन बेटरमेंट की ओर जाएगा। जिस जमीन पर पानी नहीं आया है, जिस जमीन को किसी ने सींचा नहीं है, धीरे धीरे वो जमीन बंजर होता जाता है। परमेश्वर अपने वचनों के जरिए, अपने उपस्थिति के जरिए हमारे दिल के जमीन को सींचता है, कल्टीवेट करता है, ताकि वहां पर
अच्छे पेड़ उगा सके, ताकि अच्छा फसल आए। परमेश्वर के वचन हमारे हृदय के जमीन को उखाड़ता है, खोदता है। उसमें जो पथराया हुआ जगह है, जो सख्त हुआ है, जिस तरह पिछले सेशन में हमने देखा कि सड़क जो होता है वो सख्त है, वो हार्ड है। सड़क हार्ड इसलिए है क्योंकि वहां पर गाड़ी को जाना है। वहां उस सड़क पर आप बीज नहीं बो सकते हो, क्योंकि उस सड़क पर कुछ उगेगा नहीं। अगर आपका मन सख्त हो गया है तो परमेश्वर का वचन आपके मन को आकर तोड़ेगा। जो सख्त हुआ है उस जगह को तोड़ेगा। परमेश्वर जब उस सख्त हुए मन को तोड़ रहे हैं तब आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो टूटेगा नहीं तो उस एरिया में, उस क्षेत्र में, उस एस्पेक्ट में, जीवन के उस डिपार्टमेंट में कुछ भी उगेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर को तोड़ने दीजिए। परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, वो आकर तोड़ता है उस हार्ड जगहों को जहां पर आपका हार्ट हार्ड हो चुका है। हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे हृदय का कौन सा हिस्सा हार्ड हुआ है। ये पता करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के संगति में बैठना पड़ेगा। मेरे जीवन में परमेश्वर ने मेरे हृदय के बहुत सारे जगह जो हार्ड हो चुके थे वो सब दिखाना शुरू किया। मेरे प्यारे दोस्त, ये एक दिन में ठीक नहीं होगा। आज आपने वचन सुना, कल आपको लगेगा मेरे जीवन फलवंत होगा, मेरा जीवन फलवंत होगा। 2-4 दिन में आपका एक्साइटमेंट बढ़ेगा और आप देखोगे कि आपके जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, आप कुछ देख नहीं रहे हो रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। तो आपको निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है, आपको सब्र के साथ काम लेना है, क्योंकि परमेश्वर का हथौड़ा पड़ रहा है। परमेश्वर आपके हृदय के जमीन को जोत रहा है। जिस तरह एक किसान बैलों के जरिए, ट्रैक्टर के जरिए अपने जमीन को जोतता है, अपने जमीन को उखाड़ता है, वो मशीन जो है वो ऐसे होता है, वो जोतने का जो ब्लेड होता है वो ऐसे होता है, वो जमीन के अंदर जाता है और उलट पुलट कर देता है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर वो काम करना शुरू करता है तब हमें लगता है कि हमारा जीवन उलट पुलट हो रहा है। परमेश्वर का वचन कितना छोटा, मैं तुम्हारे जमीन को उपजाऊ बनाऊंगा। हमारे जीवन के जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए समय लगता है। अगर हम समर्पित करेंगे तो कम समय लगता है, लेकिन हम उस काम को रोकते रहेंगे तो ज्यादा समय लगता है, क्योंकि हम परमेश्वर को बोलते हैं रुको रुको, अभी नहीं, 4 महीने बाद आना परमेश्वर, अभी मैं ये झेल नहीं सकता हूं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर रुके हुए हैं। 4 महीने के बाद फिर परमेश्वर काम शुरू करेंगे, फिर रुको रुको रुको, 1 साल के बाद आना। हम डिले करते हैं अपने उन्नति और प्रगति को। मैं एक खास किस्म का प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरे अंदर जो भी तेरे मुताबिक नहीं है उसको तोड़ दो। मेरे जीवन में जो भी तेरे मुताबिक नहीं है उसको उखाड़ दो प्लीज। ये मेरी विनती है, ये मेरी प्रार्थना है। और उस विनती प्रार्थना के बाद परमेश्वर अपना काम शुरू करता है। परमेश्वर जब अपना काम शुरू करता है तो मेरा जीवन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। परेशान भी होता हूं, लेकिन मुझे पता है कि परमेश्वर का हल चल रहा है। परमेश्वर मेरे हृदय के जमीन को उपजाऊ बना रहा है। इस वक्त परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए, इस वक्त परमेश्वर का अभिषेक आपके लिए। रिसीव करो, परमेश्वर को जोतने दो, परमेश्वर को आपके हृदय के जमीन को उपजाऊ बनाने दो। अपने दोनों हाथों को उठाकर कहो, प्रभु मेरे हृदय के जमीन को उपजाऊ बनाओ। आपके जीवन का कौन सा हिस्सा बंजर पड़ा हुआ है, अपने दोनों हाथों को उठाकर आंखों को बंद करके परमेश्वर से कहो, उस हिस्से को, उस डिपार्टमेंट का नाम लेकर बोलो और कहो उस डिपार्टमेंट को फिर से उपजाऊ बनाओ, फिर से उसको कल्टीवेट करो। पिता परमेश्वर, उसको उखाड़ो, वहां पर उस मिट्टी को खोदो, उस मिट्टी को जोतो परमेश्वर, ताकि वो मिट्टी उपजाऊ बने। परमेश्वर का बीज अगर सख्त जमीन पर आकर गिर जाएगा तो शैतान उसको चुरा लेगा, अंधकार की शक्तियां उसको चुरा लेंगे, क्योंकि सामने ऊपर पड़ा हुआ है, उसको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला। जब हमारे जीवन में हमें सपोर्ट सिस्टम मिलता है तब हम बेहतर काम कर सकते हैं। जब आप कुछ करना चाहते हो, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपकी मेहनत ज्यादा होगी, आप परेशान भी हो सकते हो। लेकिन अगर आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप वो काम थोड़ा आसानी से कर सकते हो, थोड़ा बेहतर कर सकते हो। परमेश्वर ने आपको एक आइडिया दिया, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन आपका फैमिली सपोर्ट में नहीं है, आपके साथ कोई सपोर्ट में नहीं है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। करेक्ट है, सब लोग अपने अपने जीवन में लगे रहते हैं, लेकिन हम मसीह लोग हैं, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है,
मेरे फेफड़ों को सपोर्ट करना पड़ेगा मेरे हृदय को। अगर मेरे फेफड़े, मेरे लंग्स, मेरे हार्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उसको सपोर्ट करना है। इस उंगली को उठाने के लिए ये पूरे हाथ को सपोर्ट सिस्टम देना पड़ेगा, तभी ये उंगली उठेगा। बहुत लोगों के हाथ उठते नहीं है, उंगलियां उठती नहीं है, क्योंकि यहां से सपोर्ट कट ऑफ हो गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, प्रार्थना में सपोर्ट करो, इमोशन में सपोर्ट करो, प्रेम से सपोर्ट करो, हो सकता है तो फाइनेंस से सपोर्ट करो। जिनको ज्यादा दिया है परमेश्वर ने, पूरा उनके लिए नहीं दिया है, आसपास के लोगों के लिए दिया है। जितना हो सकता है उतना करने के लिए बोला है परमेश्वर ने, उधार लेकर किसी को देने के लिए नहीं बोला। जितना हो सकता है उतना करना है। हमारे पूर्वजों ने कुछ चीजें हमारे जीवन में ट्रांसफर कर दी है। जनरेशनल पैटर्न्स कहते हैं, जनरेशनल पैटर्न्स, यानी कुछ पैटर्न्स है, गुस्सा करने का पैटर्न, बात करने का पैटर्न। अरे ये तो उसके पिताजी की तरह ही है, अरे ये तो उसकी मम्मी पे गई है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है और हमें वरदान में दिया है। क्या दिया है? अपना व्यक्तित्व दिया है। जब मैं यीशु मसीह में आया और जब मैं अपने व्यक्तित्व को स्टडी कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मुस्तफा तुम्हारे पर्सनालिटी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो तुम्हारे प्रोग्रेस को रोकती है, तुम्हारे व्यक्तित्व में कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे उन्नति और प्रगति को रोकती है, पता करो कि वो क्या है। तो मैंने पता करना शुरू किया, पवित्र आत्मा का साथ लिया। मैंने कहा पवित्र आत्मा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप मुझे बताओ। उसमें से बहुत सारी बातें, बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारा व्यक्तित्व मेरे पिताजी की तरह थे और मेरे माताजी की तरह थे। अगर हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व ठीक हमारे पापा की जैसे, हमारे मम्मी की जैसे हैं, तो हमारा जीवन भी ठीक उनकी तरह ही चलेगा। उससे आप खुश हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं नहीं था, मेरा जीवन मेरे पापा की तरह नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि वहां बहुत गड़बड़ियां थी। तो परमेश्वर ने बोला तुम्हें विरासत में कुछ व्यक्तित्व मिला है, तुम्हें विरासत में, तुम्हें इनहेरिटेंस में जनरेशनल पैटर्न्स मिले हैं। जो तुम्हारे पापा के अंदर था, तुम्हारे दादाजी के अंदर था, उनके पिताजी के, उनके पिताजी के, उनके पिताजी के, सबके अंदर था, वो तुम्हारे अंदर भी आ गया है। अच्छा खासा आदमी ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, हट्टा कट्टा है, सेहतमंद है, हेल्दी है, और अचानक फ्लू होता है। फ्लू कहता है खुद, जो फ्लू का जो बैक्टीरिया होता है, जो वायरस होता है, वो बोलता है मैं तो अच्छा हूं, मैं तो वायरस हूं। वो अपने आप को कभी बुरा नहीं बोलता है। लेकिन वो जो फ्लू है मनुष्य के शरीर में आता है तो गड़बड़ हो गया, मनुष्य के सेटिंग को खराब कर दिया। उसको हम दूषित होना कहते हैं, कंटामिनेशन कहते हैं। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? कंटामिनेशन को समझ रहे हो? पिताजी का गुस्सा मेरे लिए कंटामिनेशन था, पिताजी का सिगरेट पीना मेरे लिए कंटामिनेशन था, पिताजी का भटकना, भटकन, एक जगह बैठ नहीं सकते तो भटकते रहते थे, वो मेरे अंदर भी आ गया था। वो मेरे लिए एक कंटामिनेशन था, दूषितपन था। क्यों? क्योंकि वो मेरे उन्नति और प्रगति के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़े थे। मनुष्य की कमजोरी, मत्ती के सुसमाचार 15वां अध्याय 19वां वाक्य में लिखा हुआ है, क्योंकि कुचिंता, चिंता यानी सोच, बुरी चिंता, चिंता करना ही हमें परेशान करता है, बुरी चिंता करना। हाँ, मुझे कल उठ के यहाँ जाना है, वहां जाना है, वो चिंता नहीं है, वो सोच है, वो प्लानिंग है। चित्त का यूज कर रहे हो, माइंड का यूज कर रहे हो, लेकिन नेगेटिवली नहीं कर रहे हो, पॉजिटिवली कर रहे हो। मुझे ये करना है, ये करना है, अलाइन कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, उसको ठीक से अपने माइंड में सेट कर रहे हो कि कल इतने बजे से इतने बजे ये करना है, इतने बजे से इतने बजे ये करना है, इतने बजे से इतने बजे ये करना है। वो अच्छा चित्त है, अच्छी चिंता है। बुरी चिंता है, मैं जो करने जा रहा हूँ वो होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, इससे मैं बात करने जा रहा हूँ, उसने बात नहीं माना तो, मैं ये इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, मेरा पैसा डूब गया तो, मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, अगर ठीक से बात नहीं कर पाया तो। एंजाइटी होता है, हम सबके अंदर है थोड़ा थोड़ा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं। बहुत सारी चीजें हमें विरासत में मिली है। जब सिगरेट पीना छूटा तो मैंने परमेश्वर से बैठकर रिसर्च किया, उस एरिया में पवित्र आत्मा के साथ बैठकर रिसर्च किया कि मैं सिगरेट क्यों पीता था। मैं सिगरेट इसलिए पीता था क्योंकि मैं एंग्शियस था, मुझे चिंता होती थी, इसलिए मैं सिगरेट पीता था। और चिंता मेरी मम्मी भी करती थी, मेरे पापा भी करते थे, बहुत ज़्यादा चिंता करते थे। चिंता, इतना ज़्यादा चिंता करते थे कि चिंता ने उनका गला घोट दिया था। उसकी वजह से उनके रिश्ते खराब हो गए, उसकी वजह से उनका जीवन खराब होता गया। यानी फल आ रहा था, छोटे छोटे फल आ रहे थे, थोड़े काम आ रहे थे, थोड़ा कुछ हो रहा था,
यीशु मसीह ने थोड़ा थोड़ा करने के लिए हमें बुलाया नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि मैं बहुतायत में दूंगा। हालेलुया। इस वक्त आपके जीवन में बहुतायत की आत्मा आ रही है, जो आपके पूर्वजों से जो दुष्टता आपके अंदर आई है, आपके हृदय के जमीन को जो दूषित किया है, वो सारी दुष्टता इस वक्त निकल रही है। सरेंडर कीजिए और कहो प्रभु कि ये दुष्टता जो मेरे मन में आया है वो सब निकालो, वो सब निकालो। हत्या करना, किसी के बारे में चुगली करना उस इंसान की हत्या करना जैसे है। उसका बुरा बोल रहे हो, अकेले में बैठ के उसको कोस रहे हो, उसकी हत्या कर रहे हो, आत्मा में, प्राणों में हत्या कर रहे हो, आप सोल में उसको अटैक कर रहे हो। पर स्त्री गमन यानी दूसरों की चीज़ों पर अपना मन लगाना, दूसरों की बीवी, दूसरों का पैसा, अरे वो मिल जाए तो अच्छा है, ये मिल जाए तो अच्छा है, कोवेट करना, लालच के नज़र से देखना कि मुझे चाहिए, वही चाहिए, तुम्हारी बीवी चाहिए, तुम्हारा पैसा चाहिए, तुम्हारा पति चाहिए, तुम्हारा पैसा चाहिए, तुम्हारा जॉब चाहिए। अरे परमेश्वर से मांगो, तुमको मिलेगा अलग से कुछ अच्छा। व्यभिचार, मिलावटपन, चोरी, झूठ बोलना, अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं हम। चोरी, झूठ बोलना, निंदा करना, एक दूसरे के बारे में बुरा बोलना, एक दूसरे को नीचे गिराना, निंदा करना, कंडेम करना, ये सब मैं करता था, इससे ज्यादा करता था। ये तो हेडिंग है, इसका सब हेडिंग निकालेंगे तो इसके सारे एरियाज, मतलब बहुतायत में करता था। क्यों? अंधकार ने मेरे हृदय को घेर रखा था। हमारे हृदय को अंधकार जब घेर कर रखता है तो हमारे जीवन में जितने कंटैमिनेशन है उसी को हम बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की रोशनी आती है, परमेश्वर की भलाई आती है, परमेश्वर की अच्छाई आती है, पवित्र आत्मा का फल आना शुरू होता है, तो हमारा जीवन उपजाऊ होना शुरू होता है। हमारे हृदय का, हमारे हार्ट का कंटैमिनेशन, हमारे हृदय का दूषितपन परमेश्वर निकालता है। उसके बाद आपका हृदय उपजाऊ होगा। मैं प्रभु से बोला, प्रभु बहुत टाइम हो गया है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? प्रभु कहता है क्योंकि तुम्हारा मन जो है बहुत ज्यादा दूषित हो गया है, उसको साफ करने को थोड़ा टाइम लगता है। मुस्तफा, मेरे साथ बने रहो। जो वादा मैंने तुमसे किया है, जो वचन मैंने तुम्हारे जीवन के ऊपर बोला है, जो प्रतिज्ञा मैंने तुम्हें दी है, वो तुम्हारे जीवन काल में मैं पूरा करूंगा। यानी मुझे सब्र में रहना है, सब्र से काम करना है, आपको सब्र में रहना है, सब्र से काम करना है। परमेश्वर का वचन वो इंजेक्शन है जो आकर आपके हृदय के जमीन पर लगेगा और आपके हृदय के जमीन में जो दूषितपन है, जो गुस्सा आना है, जो चिड़चिड़ मचना है, जो डरना है, जो झूठ बोलना है, जो व्यभिचार है, जो दूसरों के बारे में मर्डर करने का सोचते हो, गुस्सा आता है आपको, बहुत ज़्यादा नफरत है, उन सभी चीज़ों पर ये इंजेक्शन आता है और वो सब खत्म हो जाता है। इस वक्त आपके हृदय पर इंजेक्शन लग रहा है परमेश्वर के वचन का, और आपके हृदय में से जो दूषितपन है, जो कंटैमिनेशन है, वो निकल रहा है। वो निकल रहा है यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। आपके हृदय का दूषितपन निकल रहा है यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। आमेन कहकर अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में दे दो और उनको साफ करने दो। हमेशा, हर रोज, हर वक्त ये प्रार्थना करते रहो, है प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे हृदय को उपजाऊ बना, मेरे हृदय को साफ कर। ऐसी प्रार्थना आप लगातार करते रहेंगे, परमेश्वर को मौका मिलेगा आपके मन को साफ करने का, आपके हृदय को साफ करने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वक्त अभिषेक मौजूद है मेरे प्यारे दोस्त, रिसीव करो इस अभिषेक को और अपने हृदय को शुद्ध होने दो, ताकि परमेश्वर उस जमीन को उपजाऊ बना सके। प्रगतिशील तरीके से पिछले 13 सालों में परमेश्वर की आत्मा ने मेरे जीवन में काम करते 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 मेरा हृदय उपजाऊ हो गया है, मेरा मन उपजाऊ हो गया है। मेरे मन से जीवन देने वाले वचन निकलते हैं। जो काम करता हूं वो फलवंत हो रहा है, फ्रूटफुल हो रहा है, यानी प्रोग्रेस हो रहा है। हालेलुया, आपका भी हो रहा है, आपका भी होगा, हो रहा है। ऐसा विश्वास में चलिए और परमेश्वर को करने दीजिए, आपका जीवन फलवंत होगा। आने वाले समय में आप वो फ्रूट्स देखेंगे, आने वाले समय में आप वो फल देखेंगे आपके जीवन में। सब्र कीजिएगा। लेकिन एक बहुत अच्छा खेती था, वहाँ पे 100-200 खेती करने वाले किसान थे। एक केमिकल कंपनी आकर उधर अपना केमिकल फैक्ट्री लगाया और केमिकल से जो वेस्ट निकलता है वो उन्होंने एक गड्ढा खोद के ज़मीन में डालना शुरू कर दिया।
उनको वो केमिकल सही तरीके से प्रोसेस करके उसको डिस्पोज करना था, लेकिन पैसे बचाने के लिए इलीगली उन्होंने उस केमिकल को ज़मीन में छोड़ना शुरू कर दिया। वो केमिकल ज़मीन में गया, धीरे धीरे उस एरिया के सारे ज़मीन को बंजर कर दिया। उन किसानों का हालत ख़राब हो गया क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये ज़मीन अच्छा ज़मीन था, खराब कैसे हुआ। जब आपका मन कहीं ऐसी दूषित चीज़ों पर लगाओगे तो समय रहते रहते टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता है। आपका दिल का ज़मीन दूषित हो सकता है। कुछ ऐसी बातें सुन रहे हो, कुछ ऐसी बातें देख रहे हो, कुछ ऐसे गाने सुन रहे हो जो आपके मन को दूषित कर सकता है और आपके जीवन में रोड़ा डाल सकता है। उन चीज़ों को जब आप लगातार कंज्यूम करते हो, लगातार सुनते हो, देखते हो, उसको एंजॉय करते हो, तो आपका मन दूषित होता है। पोर्नोग्राफी, गंदी पिक्चरों को लगातार देखने की वजह से मेरा मन इतना ज़्यादा दूषित हो गया था, परमेश्वर को काफ़ी समय लगा उस मन को शुद्ध करने के लिए। गंदी गंदी चीज़ें, गंदी गंदी गालियाँ, अंधकार की चीज़ें, दुष्ट चीज़ें, ईविल चीज़ें, बुरी चीज़ों पर ध्यान लगा रहता था क्योंकि वो ज़्यादा मिलता है हमें, फिल्मों के ज़रिए मिलता है, गानों के ज़रिए मिलता है, किताबों के ज़रिए मिलता है, लोगों की बातों के ज़रिए मिलता है। उसका सप्लाई बराबर आता रहता है और वो सब ग्रहण करने की वजह से, वो सब कंज्यूम करने की वजह से मेरे हृदय का ज़मीन पूरी तरह से दूषित हो गया था। आपको आपके हृदय के ज़मीन को चेक करना चाहिए कि वहाँ पर किस तरह का कंटैमिनेशन आया है। यीशु मसीह साफ कर रहे हैं, एक तरफ से साफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हमें जाकर भरना नहीं है। और एक तरफ से पवित्र आत्मा साफ कर रहे हैं और मैं लगा पड़ा हूं और नहीं करना चाहिए, मुझे बंद कर देना चाहिए। बंद कर दिया मैंने। बहुत सारी चीज़ें जो पहले करता था वो मैं करता नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो पहले सुनता था मैं सुनता नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो मैं पहले देखता था अभी देखता नहीं हूँ। हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, लेकिन हमारा कोऑपरेशन चाहिए, हमारा सहयोग चाहिए, हमारी सहभागिता चाहिए। जब आपके हृदय का ज़मीन साफ हो जाएगा, जब आपके हृदय का ज़मीन उपजाऊ होगा, तो आपके हृदय से आपका जीवन बड़ा होकर निकलेगा और आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। वे अपने देश में निडर रहेंगे, ज़मीन को उपजाऊ बनाएंगे, फलवंत बनाएंगे और हमसे कह रहे हैं कि तुम लोग तुम्हारे देश में निडर होकर रहोगे, यानी डरोगे नहीं। यानी पहले डरते थे, मैं पहले डर का शिकार था, मेरे जीवन में डर राज करता था। उस डर को छुपाने के लिए मैं गुस्से में काम करता था, उससे डर और बढ़ जाता था क्योंकि गुस्से में काम खराब हो जाता है। काम खराब हो गया, आपके जीवन का काम खराब हो गया, आप फलवंत नहीं हुए तो आपको और ज्यादा डर लगना शुरू हो जाता है। तो परमेश्वर का वचन आया कि मैं तुम्हें निडर बनाऊंगा। मुस्तफा, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, इधर उधर मत तको, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मेरी तरफ देखते रहो। मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुम्हें उठाकर चलूंगा। हालेलुया। इस वक्त डर की आत्मा आपके जीवन को छोड़कर जा रहा है। डर की आत्मा आपके जीवन को छोड़कर जा रहा है। आमीन कहकर इसको ग्रहण करें। आप जिस देश में रह रहे हो वो देश में आप निडर होकर रहोगे। किस देश की बात कर रहे हैं? जापान की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, श्रीलंका की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। परमेश्वर अपने राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, परमेश्वर अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य के मुताबिक चलेंगे तो हम निडर होकर चलेंगे। पतरस को उस वक्त का जो कलीसिया था, मंदिर के जो पूरा काउंसिल था, पतरस से कहा ठीक है अभी तक जो किया, लेकिन आगे जाके यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार नहीं करना। पतरस जो एक साधारण आदमी था, पवित्र आत्मा से भरकर जब वो परमेश्वर के शासन में आ गया, जब वो परमेश्वर के राज्य में काम करना शुरू किया, तो उन्होंने उस वक्त के पास्टरों को बोला, उस वक्त के याजकों को बोला कि मैं आपका कहना सुनूंगा या परमेश्वर की बातों को मानूंगा। आपका कहना मैं मान नहीं सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जो बोला है मुझे करने के लिए वो मैं करूंगा। पतरस को पकड़ के जेल में डाल दिया, मारने वाले थे उनको अगले दिन, लेकिन स्वर्गदूत आकर पतरस को जेल से छुड़ा कर लेकर गए। अगले दिन पतरस मरने वाला है, पतरस को मालूम है, क्योंकि राजा ने फरमान दे दिया कि पतरस को कल सुबह मार दो। उसको सैनिक लोग के साथ बांध के रखा हुआ, पतरस सो रहा है। डर नहीं लगा पतरस को? निडर बनाएगा परमेश्वर आपको। आप निडरता के साथ परमेश्वर के राज्य में चलोगे। जहां पर भी हो, शरीर में आप कहीं पर भी हो, आत्मा में आप परमेश्वर के राज्य में हो, परमेश्वर के शासन में हो, आप निडर होकर चलोगे।
परमेश्वर के राज्य में रहने वाले लोगों को, परमेश्वर के राज्य में काम करने वाले लोगों को, परमेश्वर के राज्य के मुताबिक चलने वाले लोगों को परमेश्वर अपना वीरता देता है, अपना करेज देता है, अपना शौर्य देता है, अपना शक्ति देता है। जब ये सब आपको मिलेगा तो आपको किसी चीज से डर नहीं लगेगा। इस वक्त अभिषेक मौजूद है। निडरता को, करेज को लीजिए। साहस दे रहे हैं परमेश्वर आपको। आप जब परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के वचनों में चलेंगे, परमेश्वर के शासन में चलेंगे, चरवाहे के साथ मिलकर चलेंगे, चरवाहा आपको निडर होना सिखाता है। डरने वाला चरवाहा आपको निडर होना नहीं सिखाता है। निडरता के साथ चलने वाला चरवाहा आपको निडरता के साथ चलना सिखा सकता है। डरने वाला अगर चरवाहा है तो उसको परमेश्वर के हुजूरी में जाना चाहिए और उसको वो डर निकालना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर किसी से डरता नहीं है। सारी शक्तियां परमेश्वर से डरते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर का डर लोगों के अंदर भी था, शक्तियों के अंदर तो था ही, उनको तो पता ही है। लोग थर थर कांपते थे, परमेश्वर का नाम लेने से डरते थे। हम लोग यहोवा परमेश्वर मेरा पिता, हम लोग कितने आराम से बोलते हैं, लेकिन पुराने नियम में इजरायली लोग यहोवा का नाम नहीं लेते थे। अदोनाय 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 करके बुलाते थे। अदोनाय का मतलब है प्रभु प्रभु प्रभु। इतना डर था, इतना खौफ था, होना भी चाहिए क्योंकि अनुग्रह नहीं आया था, सब लोग कानून में थे। हम निडर होकर चलेंगे। डरने वाली चीजों को हमारे जीवन से परमेश्वर उखाड़ कर निकालेगा। हम निडर होकर परमेश्वर के देश में चलेंगे। अगर हम परमेश्वर के राज्य को छोड़कर इस दुनिया के हिसाब से चलेंगे तो डर आएगा, क्योंकि दुनिया डराएगा। ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। ऐसे लगातार हम लोग बातें सुनते रहते हैं, यानी इस दुनिया के रीति के हिसाब से चलते हैं तो हमें डर लगता है। जब कोविड आया था तो डर का बादल छा गया था। डर ने बहुत सारे लोगों को अपने कब्जे में कर लिया था। बीमारी को डर शक्ति देता है, निडरता बीमारी को खत्म करता है। कर्जे को डर शक्ति देता है, तो कर्जा ले लेके लोग जीते रहते हैं। अशांति को डर शक्ति देता है। कंफ्यूजन को डर शक्ति देता है। थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा और डर जाओ और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। डर इंसान को रोक के रखता है, तो डर आपको बंदी बनाता है। उस बंदी बनाने की वजह से हम लोग बहुत जगहों पर जाकर बंदी बन गए हैं। हम डर की सेवा करते हैं, एंजाइटी की सेवा करते हैं, झूठ की सेवा करते हैं, व्यभिचार की सेवा करते हैं, निराशा की सेवा करते हैं, हताशा की सेवा करते हैं, बुद्धिहीनता की सेवा करते हैं, यानी बेवकूफ़ी की आत्मा की सेवा करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो लगातार बेवकूफ़ी की आत्मा की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जुए को तोड़कर मैं उनसे मेरे लोगों को आजाद करूंगा। वो शक्तियां जो है वो मेरे लोगों से अपनी सेवा करा रहे हैं। जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा। किन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा? पुराने नियम में इजरायली लोग बंदिश में आ गए थे। दूसरे राजा लोग आके इजराइल पर कब्जा करते थे और इजराइल के लोगों को नौकर बना के रखते थे, गुलाम बनाकर रखते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आके कब्जा नहीं किया है और हम लोग किसी देश के गुलाम नहीं है। तो वो जो पहले नेचुरल में था अभी आत्मा में हो रहा है। सारी चीजें छुप गई आत्मा में, क्योंकि यीशु मसीह ने जो काम किया है उसकी वजह से वो लोग ओपन आ नहीं सकते। वो लोग छुप के काम कर रहे हैं। ओपन आ गए तो जल जाएंगे। उन लोग, मेरे जीवन में वो लोग कौन थे? मेरे जीवन में वो शक्तियां कौन थी? झूठ बोलने वाली शक्ति, व्यभिचार की शक्ति, डर की शक्ति, एंजाइटी की शक्ति, डिस्करेजमेंट की शक्ति। ये लोग मुझसे अपनी सेवा कराते थे। सुबह उठते ही सिगरेट पीना शुरू कर देता था, शाम होते ही दारू पीना शुरू कर देता था। जब मैं सिगरेट पी रहा हूं तो मैं बुरी आदतों को जो चलाने वाली शक्ति है उसकी सेवा कर रहा हूं, क्योंकि वो चाहता है कि मैं सिगरेट पीऊं, मैं शराब पीऊं, मैं अवैध पदार्थों का ग्रहण करूं, सब्सटेंस करूं। अवैध शक्तियां चाहती थी कि जहां मेरा प्रोग्रेस होने वाला है उनसे तुम जाके लड़ो, तो लड़ लेता था, तो प्रोग्रेस खत्म हो जाता था। उनकी सेवा कर रहा हूं।
जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलते हैं। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय में प्रेम भरता है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर की बुरी आदतों से हमें छुड़ाता है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे शरीर में, हमारे मन में आता है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमारा जीवन ऊंचे स्थानों पर जाता है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमारी सेवकाई बढ़ती है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमारा बिजनेस बढ़ता है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट्स मल्टीप्लाई होता है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमारा परिवार बढ़ता है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमारा सब कुछ बड़ा हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जहां पर है वहां पर आजादी है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपको आजादी है। अगर पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हो तो आप आजादी में चलना सीखोगे। आजादी में सीखने से पहले हम सब बंदिशों में थे, उन लोगों की सेवा करते थे। एक जॉब कर रहे हो, अच्छा जॉब है, दूसरा उससे भी अच्छा जॉब मिल सकता है, लेकिन डर के मारे छोड़ नहीं रहे हो, दूसरा ढूंढ नहीं रहे हो, नहीं मिला तो चरवाहा आपकी मदद करता है आपको इस डर से निकालने के लिए। चरवाहे के जरिए परमेश्वर आपको आजाद करता है। चरवाहे के जरिए परमेश्वर आपको टीचिंग देता है ताकि आपके मन जो है, जो बंजर हुआ है, वो उपजाऊ हो जाए। आपने कलीसिया में सुना होगा, पास्टर प्रार्थना में होता है तो बंजरपन को निकाल रहा है परमेश्वर। आपका जीवन में जो भी बंजरपन है वो जा रहा है यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। वो डिक्लेयर कर रहा है, वो वॉर डिक्लेयर कर रहा है बंजरपन के खिलाफ। चरवाहा लगातार आपके जीवन में काम कर रहा है। अच्छा चरवाहा परमेश्वर से सारी बातें सुनकर, सीखकर आपकी सहायता करता है। आपको गुलामी से निकालकर आजादी का जीवन कैसे जीना है वो सिखाता है। आपको परमेश्वर छुड़ा रहे हैं इस वक्त। आपके जीवन में जो भी जुआ है, जो भी योक है, वो सब तोड़ रहे हैं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। गलत जुए जो आपके जीवन में आकर पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी तरक्की रुकी हुई है, जिसकी वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन रुका है, जिसकी वजह से आपका बदलाव रुका हुआ है, उन सारे जुओं को इस वक्त परमेश्वर तोड़ रहा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं वो जुए तोड़कर मेरे लोगों को आजाद करूंगा। जिनकी वो गलत तरीके से सेवा कर रहे हैं, वहां पर बंदी है और बंदी बनकर सेवा कर रहे हैं, वहां से उनको छुड़ाऊंगा। टूटा हुआ है आपका जीवन अलग अलग जगहों पर। वो टूटे हुए जीवन की वजह से वो लोग, अंधकार की शक्तियां आपके ऊपर जुआ डालते हैं, आपके ऊपर योक डालते हैं, क्योंकि आप उससे लड़ नहीं सकते हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपके लिए लड़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपके जीवन में जो बंदिशें हैं उससे आपको आजाद कर रहा है। आज आपके हृदय के जमीन को उपजाऊ बना रहा है परमेश्वर। आपको आजादी में चलना सिखा रहा है परमेश्वर। इस सेवकाई का मेन मकसद है परमेश्वर के लोगों को आजादी में चलना सिखाना। गुलामी में चलना हमें आता है, आजादी में चलना हमें सीखना है। अंधकार की शक्तियां हमारे जीवन पर जुआ लगाता है, यानी अंधकार की शक्तियां हमारे जीवन पर कब्जा किया हुआ है। हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं में अंधकार की शक्तियां अपना जुआ लगाता है, अपना योक लगाते हैं। और परमेश्वर कहता है कि उन जुओं से मैं तुम्हें आजाद करूंगा, उन जुओं को मैं तोड़ूंगा। बैल के गले में जो जुआ होता है, उससे जो बैलगाड़ी वाला होता है बैल को कंट्रोल करता है। आपके और मेरे जीवन को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारे जीवन का कंट्रोल यीशु मसीह के हाथ में होना चाहिए। हमारे जीवन का कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में होना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन को कंट्रोल करके हमारे जीवन को ऊंचे स्थानों पर लेकर जाता है। अंधकार की शक्तियां, शैतानी शक्तियां हमारे जीवन को कंट्रोल करके गड्ढे में लेकर जाता है, अंधकार में लेकर जाता है, नाश की ओर लेकर जाता है। हमें नाश की ओर नहीं जाना है, हमें प्रगति की ओर जाना है, हमें जीवन की ओर जाना है, हमें परमेश्वर की ओर जाना है। अगर परमेश्वर ने हमें छुड़ाया नहीं, अगर परमेश्वर की आत्मा ने, अगर परमेश्वर के सामर्थ्य ने हमें उस जुए से छुड़ाया नहीं, तो हम लोग अंधकार में ही फंसे रहेंगे। उद्धार का मतलब ही वो है कि अंधकार से निकालकर उजियाले में लाना, यानी परमेश्वर वो जुआ तोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि अंधकार के शक्तियों ने जो हमारे जीवन के ऊपर जुआ डाला है, जो बंदिश डाली है, उससे हमें आजाद करें। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये कहती है कि उस जुए से
वो हमें आजाद करेंगे। बहुत बार हमें उस जुए की आदत हो गई है, डर कर जीवन जीने की आदत हो गई है, चुगली करने की आदत हो गई है, व्यभिचार करने की आदत हो गई है, गाली देने की आदत हो गई है, व्यसन में चलने की आदत हो गई है, बुरी आदतों की आदत हो गई है, आदत हो गई है। बार बार करते करते, लगातार करते करते वो आदत बन गई है। सोचने की, हमारी सोच एक तरह से चलती है, उसकी आदत हो गई है। एक अभी अभी पैदा हुआ हाथी, छोटा हाथी को एक खंबे के पास बांध के रखते हैं ताकि वो इधर उधर ना भागे। रस्सी खोलता है तब वो छोटा हाथी जो है वो इधर उधर भागता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी खोल दिया। जब पहली बार बांधा तो उसने तोड़ने की कोशिश की, खींचने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, लेकिन वो खंबा भी मजबूत था और रस्सी भी मजबूत था। हाथी छोटा था। जब भी हाथी का देखभाल करने वालों को हाथी एक जगह पर फिक्स चाहिए तो उसका पैर पे रस्सी बांधकर उसको खंबे से बांध देते थे। बचपन में उस हाथी ने खींचकर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टूटा नहीं। तो वो मेमोरी, वो याददाश्त उसके माइंड में सेट हो गई। अब हाथी बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, पतला सा रस्सी से उसको एक खंबे के ऊपर बांध दिया है। एक झटका मारेगा तो खंबे के साथ निकल आएगा बाहर। लेकिन क्योंकि उस हाथी का माइंड सेट बन गया है कि पैर में रस्सी है तो मैं बंधा रहूंगा, मुझे खींचना नहीं है, क्योंकि खींच के फायदा नहीं है, निकलेंगे नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, हमारे जीवन में भी ऐसी बंदिशें हैं जहां से हमें लगता है, क्यों, हमारे मेमोरी में है, हमारी सोच में है, हमारे व्यक्तित्व में है कि हम वहां से निकल नहीं सकते। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें तोड़ूंगा, वहां से मैं तुम्हें निकालूंगा और आजादी में चलना सिखाऊंगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो बात को? हमारे जीवन के अलग अलग पहलू में अलग अलग तरह के जुए हैं। कुछ लोग बाहर ऑफिस में अच्छा काम करते हैं, लेकिन घर पे बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, बहुत बुरी तरह से बिहेव करते हैं। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट। ऑफिस में एकदम मस्त। ऑफिस के लोग बोलते हैं वाह क्या आदमी है, मस्त है। घर के लोग बोलते हैं अरे बाप रे शैतान है। यानी घर गृहस्थी को कैसे संभालना, वहां पर शैतान का जुआ है। लेकिन घर अगर अच्छा हुआ तो इस आदमी का जीवन फलवंत हो जाएगा। अगर ये फलवंत हो गया तो परमेश्वर की महिमा होगी। अंधकार की शक्तियां जोरदार कोशिश करती रहती है कि किसी के जीवन में परमेश्वर की महिमा ना हो, लेकिन उनके करने से, उनके रोकने से रुकने वाला नहीं है। हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर हमें उस जुए से छुड़ाएंगे। परमेश्वर वो जो रस्सी जो बचपन से हमें बांध कर रखा हुआ है, जो जुए में हमें बांध कर रखा हुआ है, जिसकी आदत हमें हो गई है, वहां से तोड़कर हमें आज़ादी में कैसे चलना है वो भी सिखाएंगे। YouTube पर हम वीडियोस देखते हैं कि कोई एक इंसान है जिसने एक छोटा सा जानवर, जंगली जानवर जो बेचारा बहुत तकलीफ़ में था, वहाँ से उसको छुड़ाया, अपने घर लेकर आया, उसको पाला पोसा बड़ा किया। अब थोड़ा बड़ा हो गया है और वो आदमी उसको जंगल में छोड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन जानवर जाना नहीं चाहता है। वो वापस आके उस आदमी को लिपटता है, क्योंकि उसको घर में रहने की आदत हो गई है। मेरे प्यारे दोस्त, हो सकता है जीवन के किसी पहलू में हमें अंधकार में रहने की आदत हो गई हो। वहां से निकालने के लिए परमेश्वर की बुद्धि चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, परमेश्वर की समझदारी चाहिए। चरवाहा हमें वो सिखाता है, बुद्धि सिखाता है, ज्ञान सिखाता है, तरीके सिखाता है, ताकि हम अंधकार से निकलकर आजादी में चले। जुआ जो है परमेश्वर ने तोड़ दिया है, यानी वो जो रस्सी से बंधे हुए थे उसको तोड़ दिया है। अब हमें चलना सीखना है और हम सीख रहे हैं। पूर्वजों से जो जुआ आया है, उनके सदमे की वजह से, उनके जीवन की बुरी हालातों की वजह से उनका मन जिस तरह हुआ है, उनके पूर्वजों से जो बुराई आई है, जो जुआ आया है, जो योग आया है, वो भी हमारे ऊपर है। उससे भी परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे। उसके साथ रहना तो हमें सिखाया था, हमें आदत हो गई है, हमारे पर्सनालिटी के अंदर आ गया है वो। तो पवित्र आत्मा हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। समय लगता है थोड़ा सा, लेकिन हमें छुड़ाते हैं। हमारे पूर्वजों से जो जुआ आता है, गुस्से का आता है, व्यभिचार का आता है, अशांति का आता है, अविश्वास का आता है, डर का आता है, बेबुद्धि का आता है। अंधकार की शक्तियों ने अलग अलग तरह के जुए बनाकर रखा हुआ, जो लोगों के एक जीवन पर लगाना चाहता है। जीवन के उस पहलू पर लगा दिया, जीवन के इस पहलू पर लगा दिया, और उसकी वजह से वो सारा जनरेशनल पैटर्न हमारे जीवन में दिखना शुरू हो जाता है। परमेश्वर उन जनरेशनल पैटर्न से हमें छुड़ा रहा है, क्योंकि अगर हमें किसी की तरह दिखना है तो हमें हमारे प्रभु यीशुआ मसीहा की तरह दिखना है। हमें अपने परमेश्वर के रूप में आना है, हमें अपने परमेश्वर के जैसे होना है।
जब हम परमेश्वर की तरह हो जाते हैं तो परमेश्वर का कॉन्फिडेंस हमें मिलता है, परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान विवेक समझदारी हमें मिलता है, परमेश्वर की निडरता हमें मिलती है। परमेश्वर के कॉन्फिडेंस में कैसे चलना है ये चरवाहा हमें सिखाता है, क्योंकि चरवाहे को परमेश्वर ने सिखाया। परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान विवेक समझदारी में कैसे चलना है ज्वाहा हमें सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर ने चरवाहे को सिखाया कि परमेश्वर की बुद्धि में कैसे चलना है, परमेश्वर के समझदारी में कैसे चलना है, परमेश्वर के ज्ञान में कैसे चलना है। परमेश्वर के चरवाहे को परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। परमेश्वर अपने चरवाहे को अपने निडरता में चलना सिखाता है। परमेश्वर का चरवाहा निडर होकर चलता है। उस चरवाहे के साथ चलने वाले लोग भी निडरता को सीखते हैं और निडरता के साथ चलते हैं और डर के जुए से बाहर आ जाते हैं। परमेश्वर अपने चरवाहे को प्रेम सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर जब तक अपना प्रेम उंडेलता नहीं है अपने चरवाहे के ऊपर, वो चरवाहा बन ही नहीं सकता है। परमेश्वर का चरवाहा नहीं बन सकता। परमेश्वर एक व्यक्ति को, एक इंसान को छूता है और उसके अंदर सबसे पहले अपना प्रेम भरता है, प्रगतिशील तरीके से सिखाना शुरू करता है, प्रगतिशील तरीके से उसको डेवलप करता है। तो परमेश्वर का प्रेम चरवाहे के अंदर होना ही चाहिए, होगा तभी वो अच्छा चरवाहा हो सकता है। परमेश्वर का शालोम, यीशु मसीह जब भी अपने चेलों से मिलते थे तो शलोम शलोम कहते थे, यानी शांति, परमेश्वर की शांति तुम्हारे साथ बनी रहे। तुम लोग मन में शांत रहो, बॉडी के केमिकल्स में शांत रहो, सोच में शांत रहो, भावनाओं में शांत रहो, कार्यों में शांत रहो। शांति के साथ जब हम काम करते हैं, जब हम शांत होकर चलते हैं, जब हम शालोम में चलते हैं तो हम शक्तिशाली होते हैं। परमेश्वर घबराता नहीं है, परमेश्वर को एंजाइटी अटैक नहीं होता है, परमेश्वर को डिप्रेशन नहीं होता है, परमेश्वर को निराशा नहीं होती। परमेश्वर हमेशा अपनी शांति में चलते हैं, क्योंकि उनको क्या चीज डराएगी, वो तो अनंत काल के महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है, उनको क्या चीज डराएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी शांति में हम भी बने रहे, क्योंकि उनकी शांति में उनका शासन सही रीति से चलता है, उनकी शांति में वो बारिश सही रीति से आता है, उनकी शांति में हम फलवंत हो जाते हैं और हमारा फल ठहरता है। उनकी शांति में हमारा हृदय शुद्ध होता है, उनकी शांति में हमारे हृदय की मिट्टी उपजाऊ मिट्टी बनती है। शांति बहुत शक्तिशाली है। लोगों को लगता है कि अशांत रहेंगे तो अच्छा लगेगा, ये दुनिया पूरी अशांत चल रही है तो वहां लोगों को अच्छा लगता है एक दूसरे को शांत देखकर। हमें नहीं लगता। परमेश्वर हमें अशांति के जुए से छुड़ाकर शांति में लेकर आएंगे तो हम परमेश्वर की शांति में चलेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हमें उद्धार मिला है, उनकी उद्धारता, उनका अनुग्रह, उनकी दया। जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर का उद्धारता, उनकी दया, उनका अनुग्रह हमें मिलता रहेगा। अच्छा चरवाहा हमें अनुग्रह के साथ चलना सिखाता है, अच्छा चरवाहा हमें उद्धारता में चलना सिखाता है। अच्छा चरवाहा खुद पहले उद्धारता में चलता है, उसके देखा देखी हम उद्धारता में चलना सीखते हैं। अगर चरवाहा देने वाला नहीं है तो उसके लोग भी देने वाले नहीं होंगे। चरवाहा चाहते हैं कि लोग दे, मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अपने लोगों से उद्धारता आने से पहले चरवाहे को उद्धारता में चलना पड़ेगा, चरवाहे को अनुग्रह में चलना पड़ेगा, चरवाहे को दया में चलना पड़ेगा। अच्छा चरवाहा वो है जो अनुग्रह में चलता है, दया में चलता है, उद्धारता में चलता है। परमेश्वर की शक्ति बहुत अद्भुत है। परमेश्वर चरवाहे को कई साल लगाकर शक्ति को प्राप्त कैसे करना है, शक्ति में चलना कैसे है, वो सब सिखाता है। शक्ति के बारे में सिखाता है। किसकी शक्ति? परमेश्वर की शक्ति। और वो तरीका चरवाहा अपने लोगों को सिखाता है कि परमेश्वर की शक्ति में कैसे चले। एक लंबा समय परमेश्वर अपने चरवाहे के साथ बिताकर परमेश्वर उस चरवाहे को परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में सिखाता है। परमेश्वर की धार्मिकता यानी परमेश्वर के काम करने के तरीके। अच्छा चरवाहा वो है जो परमेश्वर की धार्मिकता के मुताबिक चलता है। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता है उन गवाहियों में, उन कहानियों में, उन कविताओं में, उन भविष्यवाणियों में परमेश्वर की धार्मिकता है। परमेश्वर किस तरह अपने लोगों के साथ काम करते हैं, परमेश्वर किस तरह अपने दुश्मनों के साथ काम करते हैं और परमेश्वर किस तरह अपने लोगों के साथ काम करते हैं। मसीह में आने के बाद हम परमेश्वर के दोस्त हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। तो परमेश्वर की धार्मिकता हमें चलाती है, परमेश्वर की धार्मिकता हमें ऊंचे स्थानों पर ले जाती है। परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में उद्धार को प्रकट करने में हमारी सहायता करता है। इसलिए हमें परमेश्वर की धार्मिकता में चलना है। परमेश्वर की धार्मिकता में ऑलरेडी है हम। यीशु मसीह के कोड़े खाने से, यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर मारे जाने से, यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से हमें वो धार्मिकता अनुग्रह में मिला है,
फ्री में मिला है। हम सब मसीह लोग धार्मिकता का कोट पहन कर चलते हैं। हम अपने धार्मिकता के मुताबिक नहीं चलते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में काम हमारे धार्मिकता के मुताबिक नहीं करेगा, अपने धार्मिकता के मुताबिक करेगा। उसके हिसाब से जब हम अलाइन हो जाते हैं, उसके हिसाब से जब हम चलना शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर के काम प्रकट होना शुरू होता है। परमेश्वर को सब कुछ दिखाई देता है। यानी मेरे जीवन में 10 साल के बाद क्या होगा, 10 साल तक मैं जीवित रहूंगा, 20 साल तक मैं जीवित रहूंगा, अगले 50 साल तक जीवित रहूंगा, ये परमेश्वर को पता है। उन सालों में क्या होने वाला है वो भी परमेश्वर को पता है। यानी दूरदर्शिता। इस देश का 20 साल के बाद क्या होगा, इस पूरी दुनिया का 30 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल के बाद क्या होगा, सब परमेश्वर को पता है। तो परमेश्वर की दूरदर्शिता हमें मिलती है। तो परमेश्वर अपने चरवाहे को अपने दूरदर्शिता सिखाता है। चरवाहा दूर का देख सकता है। चरवाहा दूर का देख सकता है क्योंकि परमेश्वर उसे दिखाता है, तो अपने लोगों को सही गाइडेंस दे सकता है। चरवाहा जब परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर की दूरदर्शिता पर विश्वास करता है और अपने जीवन में उसको जीता है, उस पर अमल करता है, ट्राई एंड टेस्ट कर लेता है, उसके बाद वो अपने लोगों को सिखाता है, तो परमेश्वर के लोगों में भी परमेश्वर की दूरदर्शिता आ जाती है। छोटी सी छोटी चीज परमेश्वर को दिखाई देती है। परमेश्वर अपने चरवाहे को सूक्ष्म दृष्टि, इनसाइट, सूक्ष्म दृष्टि का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो सिखाते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म दृष्टि का वरदान देते हैं, फिर सूक्ष्म दृष्टि में कैसे चलना है वो भी सिखाते हैं। यानी इनसाइट का वरदान देते हैं और इनसाइट में कैसे चलना है वो भी सिखाते हैं। और चरवाहा जब इन वरदानों को लेकर चलता है, सीखता है, अपने जीवन में उस पर अमल करता है, उस पर प्रैक्टिस में लाता है, तो करते करते परमेश्वर के उन वरदानों पर चरवाहे को विश्वास हो जाता है। अब वो अपने लोगों को सिखा सकता है क्योंकि उनको विश्वास हो गया है परमेश्वर के वरदानों पर। अब वो लोगों को सिखा सकता है, तो लोगों को भी विश्वास हो जाएगा परमेश्वर के वरदानों पर। लोग भी परमेश्वर के वरदानों में चल सकते हैं। तो परमेश्वर सिर्फ छुड़ाते नहीं है, छुड़ाकर आपको आजादी में, कामयाबी में, उन्नति और प्रगति में चलना सिखाते हैं। छुड़ाने के लिए परमेश्वर चरवाहे का इस्तेमाल करता है, एक पास्टर या प्रॉफिट का इस्तेमाल करता है डिलीवरेंस करने के लिए, यानी अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। वो घोषणा करता है, लोग छूट जाता है। वो अधिकार से बोलते हैं और लोग छूट जाते हैं। ऐसा अधिकार परमेश्वर अपने चरवाहे को देता है डिलीवरेंस के लिए। चरवाहा बुराई से बचने का उपदेश देता है, बुराई के बारे में बताता है कि बुराई इस तरह हमारे जीवन को खोखला करती है, फिर अच्छाई के बारे में बताया कि परमेश्वर की भलाई में चलोगे तो ये फायदा होता है। चरवाहा उपदेश देता है कि बुराई को छोड़कर परमेश्वर की भलाई में चलो, ताकि लोग बुराई से निकलकर भलाई में चल सके, ताकि लोगों का जीवन सफल हो सके। जब परमेश्वर ने मुझे छुआ तो परमेश्वर ने मुझे अपनी सारी बुराइयां दिखाई डिटेल में। फिर मुझे ये सिखाया कि किस तरह मैं उन बुराइयों से बाहर निकल आया। फिर मुझे सिखाया कि किस तरह तुम लोगों को सिखाओगे, मेरे लोगों को सिखाओगे कि उनकी बुराइयों से वो कैसे बाहर आ सकते हैं। पूरी ट्रेनिंग पैकेज है। पवित्र आत्मा चरवाहा के साथ चलते 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 चरवाहे को सिखाता है, उसके बाद चरवाहा लोगों के साथ चलते 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 लोगों को सिखाता है। जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चरवाहा अपने लोगों को पवित्र आत्मा के साथ चलना सिखाता है, किस तरह लोग पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे। लोग इधर उधर जाकर फंस जाते हैं, लोग बुराइयों में फंस जाते हैं, बातों में आकर फंस जाते हैं, गलत रिश्तों में फंस जाते हैं, गलत जगह पैसा लगाकर फंस जाते हैं, गलत चीज़ों को सीख कर फंस जाते हैं। बहुत सारी बुरी चीज़ें जो हम करते हैं कहीं ना कहीं से हमने सीखा है। किसी आसपास के पड़ोसी से सीखा होगा, माँ बाप से सीखा होगा, दोस्तों से सीखा होगा, कॉलेज के लड़के लड़कियों से सीखा होगा, पिक्चरों से सीखा होगा, कहीं ना कहीं से तो सीखा है। बुरी चीज़ों को सीख कर हम बुराई में फंस जाते हैं। कोई वहाँ फंसा हुआ है, कोई यहाँ फंसा हुआ है, कोई झूठ में फंसा हुआ है, कोई शो ऑफ में फंसा हुआ है, अहंकार में फंसा हुआ है, कोई व्यभिचार में फंसा हुआ है, कोई कर्जे में फंसा हुआ है, कोई बेबुद्धि में फंसा हुआ है, कोई अशांति में फंसा हुआ है, कोई अविश्वास में फंसा हुआ है, कोई गलत रास्ते पर फंसा हुआ है, कोई गलत लोगों के साथ फंसा हुआ है। परमेश्वर का चरवाहा प्रार्थना कर करके, घोषणा कर करके, मार्गदर्शन दे दे के लोगों को जहां वो फंसे हुए हैं वहां से छुड़ाता है और सही मार्ग पर चलाता है। हमारा अच्छा चरवाहा प्रभु यीशुआ मसीहा है। जो चरवाहा हमारे प्रभु यीशुआ मसीहा की तरह चलता है वो अच्छा चरवाहा है। परमेश्वर अपने चरवाहे के जरिए लगातार हमारे जीवन में काम करता रहता है। चरवाहे के साथ भी करता रहता है, चरवाहे के बगैर भी करता रहता है। जब हम परमेश्वर के अच्छे चरवाहे के साथ चलते हैं तो हमारे जीवन में बरकत आता है, आशीषें भर भर के आती है। आइए हाथों को उठाएं,
परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर हमें फलवंत बनाएंगे, परमेश्वर हमारे हृदय के मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, आप हमें एक फलवंत वृक्ष की तरह देख रहे हो, हमारा जीवन फलवंत होगा। पिता परमेश्वर, आप चाहते हो कि हमारा जीवन फलवंत हो, और आपने कहा है कि जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा जीवन फलवंत होगा और हमारा फल ठहरेगा। प्रभु, ये अभिषेक अपने बच्चे को दो। पिता परमेश्वर, इस वक्त आपका बच्चा इस वीडियो को एंड तक देख चुका है। पिता परमेश्वर, इस मैसेज को एंड तक देख चुका है। इनको अभिषेक दो, अभिषेक करो प्रभु, फलवंत होने का अभिषेक करो, फलवंत होने का अभिषेक करो। पिता परमेश्वर, आप हृदय के मिट्टी को शुद्ध करने वाले परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, आप हृदय के जमीन को उपजाऊ बनाओगे। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, अभिषेक आपके बच्चे को मिले। प्रभु, इस वक्त आप अपने बच्चे के हृदय के जमीन को उपजाऊ बना रहे, उपजाऊ बनाए, ताकि उसका जीवन फलवंत हो। पिता परमेश्वर, जहां पर भी आपका बच्चा रहता है प्रभु, वो परमेश्वर के राज्य में है और वो निडर होकर चलना सीखेगा। पिता परमेश्वर, आप सिखा रहे हो, निडरता की आत्मा दे रहे हो। पिता परमेश्वर, क्योंकि डर की आत्मा आपने नहीं दी, डर की आत्मा इस दुनिया से आई है। आप निडरता की आत्मा फिर से दे रहे हो। अपने बच्चे के मन में निडरता की आत्मा भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो निडर होकर चले। अंधकार की शक्तियों ने जुआ लगाया है पिता परमेश्वर, योक लगाया, बंदिश में डाला है आपके बच्चे को। उस बंदिश से आप उसे आज़ाद कर रहे हो। जहाँ जहाँ उसके जीवन में बंजरता है, वो बंजरता अभी ख़त्म हो रही है। आपके जीवन की बंजरता ख़त्म हो रही है यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। रिसीव करो, आपके जीवन की बंजरता ख़त्म हो रही है यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। रिसीव करो। बंजरता ख़त्म हो रही है। जीवन का जो भी क्षेत्र बंजर हुआ पड़ा है वो उपजाऊ हो रहा है। परमेश्वर उपजाऊपन लेकर आ रहा है। आपका बिजनेस उपजाऊ हो रहा है, आपका आत्मा में बढ़ना उपजाऊ हो रहा है, आपका घर परिवार उपजाऊ हो रहा है, आपका कलीसिया उपजाऊ हो रहा है, आपकी सेवकाई उपजाऊ हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट उपजाऊ हो रहा है, आपकी आमदनी उपजाऊ, आपका जीवन पूरी रीति से उपजाऊ हो रहा है, आपकी सेहत उपजाऊ हो रही है। सब अच्छी चीजें पैदा हो रही है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आशीष करें। अंधकार के गुलामी से निकाल कर आप अपने लोगों को उद्धार के जीवन में लेकर आए हो प्रभु। पिता परमेश्वर, इस वक्त उद्धार को प्रकट करने का अभिषेक दे प्रभु, उद्धार को प्रकट करने का अभिषेक, आज़ादी में चलने का अनुग्रह, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, समझदारी का अभिषेक मिले प्रभु आपके बच्चे को। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अद्भुत प्रकटीकरण के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। खो रबा सांटा बाहंटो बो शेखेंडे केरिया रबास। आप आज़ाद हो रहे हो, आप आज़ाद हो रहे हो। बीमारियों से आज़ाद हो रहे हो, बेबुद्धि से आज़ाद हो रहे हो, आलस से आज़ाद हो रहे हो, व्यभिचार से आज़ाद हो रहे हो, कर्जे से आज़ाद हो रहे हो, डर से आज़ाद हो रहे हो, कमजोरी से आज़ाद हो रहे हो। शबाना महंत बो शेखेंडे केरिया रबास। आप आज़ाद हो रहे हो, हर पकड़ से, अंधकार के हर पकड़ से आज़ाद हो रहे हो। परमेश्वर इस वक्त आपको आज़ाद कर रहे हैं। इस वक्त आपको बुरी बुरी आदतों से आज़ाद कर रहे हैं। सिगरेट पीने वालों का सिगरेट छूट रहा है यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। शराब पीने वालों का शराब छूट रहा है यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। अवैध पदार्थ का सेवन करने वालों की आदत छूट रही है यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। छूट जाओ, आज़ाद हो जाओ। बुरे सोच जो आपको परेशान करते हैं, बार बार परेशान करते हैं, आप छूटना चाहते हो लेकिन आप छूट नहीं रहे हो, इस वक्त परमेश्वर आपको आज़ाद कर रहा है यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। छूट जाओ, आलस की आत्मा से छूट जाओ, आजाद हो जाओ, बीमारियों से आजाद हो जाओ। शकांटा का बाट, अंधेपन से आजाद हो जाओ, बहरेपन से आजाद हो जाओ, लूले लंगड़ेपन से आजाद हो जाओ, गूंगेपन से आजाद हो जाओ, जनरेशनल पैटर्न से आजाद हो जाओ, पूर्वजों की बुराई से आजाद हो जाओ। परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। इनामांठो को बोनामांठा सबारा खबाना नमोंठो शेखेरिया रबान सांटा बोरेके रेमांठो रोको बनामांठा साका बहानामांठो शेखेरिया नमांठा जा लीरिया रोको मनानाई शिखरी करनी जल्लु खुम तमाजरा रखा बहाना नमाजल खम तमाशा खराबान सुटो। प्रभु तेरी महिमा हो, ऐसा अद्भुत महिमा आया है आपके जीवन में इस वक्त। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में आया है। इसको रिसीव करो मेरे प्यारे दोस्त, अपने लिए रिसीव करो, अपने परिवार के लिए रिसीव करो, अपने कलीसिया के लोगों के लिए रिसीव करो, अपने चरवाहे के लिए रिसीव करो। परमेश्वर की महिमा में चलोगे आज से,
धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, बंदिशों से आज़ाद करने के लिए धन्यवाद करते हैं, जुओं को तोड़ने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उपजाऊ ज़मीन देने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को उपजाऊ बनाने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम फलवंत होंगे पिता परमेश्वर, हम फलवंत, बोलो बोलो, मुंह खोल के बोलो, हम फलवंत होंगे, हम फलवंत होंगे प्रभु, हमें फलवंत बनाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा सिर्फ आपकी हो प्रभु। पिता परमेश्वर, हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है, ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। इस आशीष को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यशुआ मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उनका सामर्थ हम सब के साथ रहे हमेशा हमेशा के लिए, आमीन, आमीन, आमीन। यह हेजकेल की किताब 34वां अध्याय 23 से लेकर 31 तक के आयतों का अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा चरवाहा, परमेश्वर का अच्छा चरवाहा। पिछले सेशन में भाग 2 में हमने 26वें आयत को देखा था और उसमें से परमेश्वर ने बहुत सारे खुलासे किए, बहुत कुछ हमें सीखने मिला। और इस सेशन में हमने 27वें आयत को पढ़ा, समझा। आने वाले दिनों में इन आयतों में से और आयतों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। और जो कुछ हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सब हम अपने जीवन में प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, अमल में लेकर आएंगे और करते करते हमारा जीवन ऊंचे स्थानों पर जाएगा। अगले भाग में मिलते हैं, तब तक परमेश्वर के आशीष में बने रहिए, परमेश्वर के बरकतों में बने रहिए। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यशुआ मसीहा का दास हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे।